पश्चिम बंगाल में क्या लगेगा राष्ट्रपति शासन। पिछले कुछ महीनों से लगातार बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के चलते आखिरकार क्यों ये मांग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में जो भी जघन्य अपराध हुआ, कोलकाता में रेप मर्डर केस हुआ, ये केवल एक घटना नहीं हुई है पश्चिम बंगाल में। पिछले कुछ महीनों में या फिर पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे, जब से तृणमूल वहां सत्ता पर आई है, और खासतौर पर पिछले 3-4 सालों में काफी ज्यादा आपको ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, रेप की घटनाएं हो, संदेश खली का मामला हो, कूच बिहार की घटना हो कि अगर कोई दूसरी विचारधारा है तो उसको ला करके बीच सड़क में जो है अर्धनग्न किया जाता है, पीटा जाता है। तो ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है वो पूरी चरमराई हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में। इस बीच अब लगातार मांगे उठ रही है सोशल मीडिया पर कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे। बिहार सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, उन्होंने भी अब इसको लेकर के हल्ला बोल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नीरज कुमार सिंह बबलू, उन्होंने मंगलवार को इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि बंगाल में स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। वहां पर कानून का राज नहीं है, अपराधी नियंत्रण से बाहर हैं। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। देखिए, मांग जो है वो पहली बार नहीं उठी है, पहले कई बार भी जो है ये मांग उठ चुकी है और इस पर जब सरकार से पूछा भी गया है तो बार बार सरकार का रवैया यही रहा है, केंद्र सरकार का, कि लोगों ने जनादेश दिया था टीएमसी को, तो हम चाहेंगे कि वो सुधार करे, कानून व्यवस्था सुधारे, अपराधियों को जो है सजा मिले और लोगों के साथ न्याय हो। ये उम्मीद बार बार केंद्र सरकार करती है, बार बार मौका देती है बंगाल सरकार को। इसलिए केंद्र सरकार यही कहती है कि हम चाहते हैं कि लोगों ने चुना था तो इसमें, हालांकि जो संविधान है वो ये प्रावधान देता है कि आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी उसमें थोड़ा सा डिफेंसिव रहती है कि नहीं, अगर सरकार सही से वो चला सकें, बार बार मौका देती है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है, अब इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, इसमें जिस प्रकार से उत्पात मचाया गया, देर रात को गुंडे भेजे के जाकर के, 1000 से ज़्यादा गुंडे थे, जी हाँ 1000 से ज़्यादा गुंडे जाकर के उन्होंने पहले पुलिस की गाड़ियों पर जो है पथराव किया, पत्थरबाजी वहां पर की, अफरा तफरी का माहौल हो गया था, तोड़फोड़ की गई, उन डॉक्टर्स को निशाना बनाया गया जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये सब पश्चिम बंगाल में हो रहा है। वहां पुलिस क्या कर रही थी, लगातार सवाल तो ये उठ रहा है। रोजाना कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। किसको ओवरशैडो किया जा रहा है इस केस में, आखिरकार कौन ऐसा वो बड़ा नेता है जो इसमें इन्वॉल्व है, जिससे ममता बनर्जी को डर है। क्यों यहाँ पर इतना जो है पुलिस को आगे करके आश्रय उसको देने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर इसको बार बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये गैंगरेप है, सामूहिक दुष्कर्म है, फिर भी क्यों इसको ये हवाला दिया जा रहा है कि ये केवल और केवल एक ही व्यक्ति ने इसको अंजाम दिया है। कई सारे सवाल यहाँ पर लगातार जनता के सामने उठ रहे हैं। इसलिए जनता भी अब आग बबूला होकर के बोल रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लगना चाहिए, नहीं तो हालात जो है वो बांग्लादेश जैसे यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। पीछे से वो फ्यूल किया जा रहा है कि जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ वैसी चीज़ें यहाँ पर भी हो, लेकिन बहुत सतर्कतापूर्व जो है यहाँ पर लोगों की, जनता की जो जान है उसको बचाते हुए, वहाँ पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इन सबको संभालते हुए केंद्र सरकार को इसमें जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार देख चुकी है, सीए हो, किसान आंदोलन हो, किस प्रकार से जानबूझ करके अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए ये चीज़ें करते हैं, इसलिए बहुत सतर्कतापूर्व जो है इनको ये सब काम को अंजाम देना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उम्मीद तो कम है हालांकि कि राष्ट्रपति शासन लगे या ना लगे, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है? आप भी अपनी राय जो है वो जरूर रखिए साथ में कमेंट बॉक्स में। लेकिन इसी बीच केवल बिहार से नहीं, देश के अलग अलग कोनों से, क्योंकि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली एम्स के बाहर जो है बीती रात प्रोटेस्ट किया गया है। उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष की आंख खुलना शुरू हुई है। राहुल गांधी इतने दिन से बिल्कुल चुप थे इस पर, अब जैसे ही देखा कि ये तो राष्ट्र मुद्दा बन चुका है, सब इस पर बोल रहे हैं और उनकी चुप्पी पर सवाल उठ रहे थे, तो इतने दिन के बाद राहुल गांधी जागे हैं। हालांकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आती है तब तो कुछ ही घंटों के अंदर राहुल गांधी का वीडियो और सब चीज़ें सामने आ जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार को घेरना है।
लेकिन इस मामले में इतने दिन तक पूरी चुप्पी बनाए रखी, बिल्कुल शांत रहे, और भी कई मामलों में अभी तक तो बोले भी नहीं है। खुद जाकर के लंदन में जो सीक्रेट मीटिंग करके जो एक बांग्लादेशी पत्रकार ने खुलासा किया उसके बारे में तो कुछ बोला भी नहीं है। लेकिन इसमें इतना पॉलिटिकल प्रेशर आने के बाद अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए यहाँ पर एक समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद जो है राहुल गांधी ने थोड़ी सी इसमें बातें कही है। उसमें भी अब इन्होंने ममता सरकार का इस्तीफा नहीं मांगा है, सेबी चेयरमैन का इस्तीफा मांगने तो पहुंच गए थे, अब ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं मांगा है इन्होंने। बहरहाल इसी बीच सोशल मीडिया जैसे आप देखेंगे तो लगातार ट्रेंड हो रहा है कि राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर जो है लगाया जाए, और अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया भी आपको बताना चाहूँगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी वो भी यही कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा क्या कोई और विकल्प है क्या। वहीं लक्ष्मी नारायण सिन्हा है, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाकर सुरक्षा केंद्रीय बलों को दे दी जानी चाहिए, पुलिस तो टीएमसी के गुंडों से भरी पड़ी है। तो ये पश्चिम बंगाल पुलिस का आचरण है, ये लोग जो है ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं पश्चिम बंगाल पुलिस के बारे में। राकेश कालिया वो कह रहे हैं कि बंगाल में जंगल राज है, केंद्र सरकार नागरिक सुरक्षा के लिए जो भी संभव है वो कार्यवाही करे। फिर श्री कृष्णा शुक्ला है, वो भी कह रहे हैं बिल्कुल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना जो है वो अनिवार्य हो जाना चाहिए, और सत्ता का लालच इन भ्रष्ट नेताओं के सर चढ़कर बोल रहा है, जिसका भुगतान वहाँ का हिंदू जो है वो अपनी जान दे करके कर रहा है। हरनाथ सिंह यादव हैं, वो भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी त्यागपत्र दें, अन्यथा पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। वहाँ कानून नहीं है, पूरी तरह गुंडों का, अपराधियों का राज है। उपद्रवियों ने आरजी मेडिकल कॉलेज को तहस नहस कर डाला, पुलिस मूक दर्शन बनकर देखती रही, और आखिरकार कौन है जो महिला डॉक्टर की हत्या के सबूतों को नष्ट करना चाहता है। बार बार सवाल तो ये उठ रहा है, पुलिस की इसमें भूमिका जो है वो लगातार संदेह के घेरे में है, लगातार सवालों के घेरे में है पुलिस की इस पूरे मामले में भूमिका, और पुलिस उल्टा मीडिया पर डाल दे रही है कहानी। बहरहाल तरुण जाटव है, वो कह रहे हैं कि बंगाल में अभी इमरजेंसी जैसे हालात हैं, दंगाई ट्रक में भेज करके आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भेजे गए और उन्होंने डॉक्टर्स पर हमला कर दिया, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। तो आखिरकार इनको एक साथ 1000 लोगों को कैसे भेजा गया, और ये 1000 लोगों की अगर बात की तो ये उस भीड़ का हिस्सा थे जिन्होंने जाकर के पथराव किया, जाकर के उन डॉक्टर्स पर हमला किया, और जिस जगह ये जघन्य अपराध हुआ था उसको वैंडलाइज करने का पूरा प्रयास किया गया कि वहां पर कोई भी सबूत बाकी ना बचे, सीबीआई के हाथ में कोई भी सबूत ना लगे। एडवोकेट अनिल भार्गव वो भी लिख रहे हैं कि कल रात कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक भीड़ प्रदर्शन करे डॉक्टरों के बीच घुसी और उन्हें मारने पीटने लगी। मेडिकल कॉलेज में घुसकर वारदात वाली जगह घुसकर सबूत मिटाने के लिए तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। टीएमसी के गुंडों ने सब तहस नहस कर दिया। बंगाल में राष्ट्रपति शासन कब, शर्मनाक जंगल राज। अविनाश त्रिपाठी हैं, वो भी कह रहे हैं कि आरजी मेडिकल कॉलेज में देखिए गुंडागर्दी, एक अनजान भीड़ का आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स पर जो है हमला कर रही है और पुलिस वहाँ पर नदारद है। तो लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो यहाँ पर सामने आ रही हैं। पराग हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं जो है होगा, राष्ट्रपति शासन को लेकर कह रहे हैं, क्योंकि पहले भी देख चुके हैं तमाम चीज़ें कि थोड़ा सा डिफेंसिस इस मामले में जो है नजर आते हैं। और अगर यहाँ पर ये लिया भी गया, राष्ट्रपति शासन का फैसला लिया भी गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके फैसला रिवर्स हो जाएगा। पर आगे कह रहे हैं कि फिर अगले इलेक्शंस में ममता बनर्जी और ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी के साथ वहाँ पर जीतेगी। बहरहाल लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।